आज महाशिवरात्रि है, महादेव पार्वती के विवाह का दिवस। आज पूजा होगी, प्रेम होगी। और आज के इस दिवस पर समस्त संसार के लिए हम गौरी शंकर के शाश्वत प्रेम की प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं महिमा अहमदाबाद से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में बताना चाहते हैं। हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। भक्तगण इस दिन पूरे मन से विधि विधान से शिवालय की पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं और रात में भजन करते हैं। शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर निवृत्त हो जाएं। आज हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर पूजा करने वाले हैं। रुद्राभिषेक में शंकर भगवान के रुद्र अवतार की पूजा की जाती है। यह भगवान शिव का प्रचंड रूप माना जाता है जो समस्त ग्रह बाधा और समस्याओं का नाश करता है। अब हम ये जानेंगे कि हमें थाली में कौन कौन सी सामग्री सम्मिलित करनी चाहिए। रोली, चंदन, दीपक, पंचामृत, श्रृंगार का सामान, चावल, हल्दी, मोली, फूल, बेलपत्र, बेर या आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं और तांबे के लोटे में जल। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए। सबसे पहले गणेश जी, हनुमान जी को प्रणाम करेंगे, फिर मंदिर में बैठेंगे। पूजा करते वक्त ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। सबसे पहले हम महादेव जी को दीपक लगाएंगे, लेकिन दीपक लगाने से पूर्व ध्यान रखें कि दीपक हमें ज़मीन पे ऐसे ही नहीं लगाना है। हमें या तो चावल या फिर आप फूल भी रख सकते हैं, वो रख के उसके ऊपर ही दीपक लगाना है। इस दिन हम शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो हम हाथ जोड़ के व्रत का संकल्प लेंगे। अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार जल पर या फल पर या फिर एक मील पर भी आप रख सकते हैं। सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे। रुद्राभिषेक करते समय भगवान शिव का महामंत्र जय जाप। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् का जाप करते रहेंगे। फिर पंचामृत से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक करेंगे और पंचामृत हमेशा स्टील या चांदी के गिलास में ही लेना चाहिए। अब हम पुनः जल से महादेव जी का अभिषेक करेंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस तरह भगवान महादेव जी का 3 बार अभिषेक होता है। इसके बाद में वस्त्र के रूप में हम उन्हें कलावा समर्पित करेंगे और आप उन्हें जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। अब हम महादेव जी को चंदन लगाएंगे, फिर हम रोली और हल्दी से भी उनका तिलक करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन ही हम भोलेनाथ को हल्दी और रोली लगा सकते हैं और मेहंदी भी चढ़ा देंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 आदि बेलपत्र ओम नमः शिवाय का जाप करके चढ़ाएंगे। धतूरा, भांग, मदार, शमी पत्र, कोरह अगर मिल जाए तो वो भी चढ़ा देंगे। अब महादेव जी और पार्वती जी को हम फूल समर्पित करेंगे। यदि इस दिन सफ़ेद फूल मिल जाए तो वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अब महादेव जी को हम भोग समर्पित करेंगे। हम बेर का भोग लगाएंगे। इस दिन बेर बहुत ही शुभ माना जाता है। या तो आप कोई ऋतु फल भी ले सकते हैं। अब हम माता पार्वती जी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। इस दिन माता पार्वती जी को लाल रंग की चुनरी अवश्य समर्पित करें। माता पार्वती और भगवान शिव का कलावे से 7 बार गठजोड़ा कर देंगे, क्योंकि इस दिन इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ था। फिर हम माता पार्वती जी की मांग भरेंगे। उसी उंगली से अपनी भी मांग भरेंगे, यानी कि हम माता पार्वती जी का झूठा सुहाग लेंगे। अब हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम भोलेनाथ की आरती करेंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आपकी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। इस तरह पूजा संपन्न करने के बाद हम परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा शिव जी की आदि ही की जाती है। फिर हम महादेव जी को प्रणाम करके अपनी मन वांछित इच्छा पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन जो कथा सुनी जाती है वह मंदिर या घर पर सुन सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन बहुत भीड़ होती है, तो हम कथा घर पर भी सुन सकते हैं।
अग्रवाल समाज की विशेष परंपरा एवं आयोजन। इस दिन हम शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। यह व्रत हमारे शरीर के अनुसार जल पर या फल पर या फिर मील पर आप रख सकते हैं। इस दिन नवविवाहित जोड़े शादी के पहले साल शिवजी मंदिर में दोगड़ चढ़ाते हैं। दोगड़ में वह नई मटकी लेते हैं, उसमें उसको जल से धोकर शुद्ध जल भर देते हैं और उस पर गरनी का कपड़ा रखकर मोली बांध देते हैं और मटकी के ऊपर गुड़, सिंगाड़े या पैसे रखे जाते हैं। नवविवाहित लड़की सर पर चुनरी ओढ़कर जोड़े से शिव मंदिर में रखते हैं और भविष्य की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लेते हैं और फिर बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। जय अग्रसेन। ओम नमः शिवाय।